हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कॉमर्स हब। कृष्णा कॉमर्स हब में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यूनिट को। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे पहले मीनिंग, कॉन्सेप्ट और रोल एंड फंक्शंस को कवर करेंगे हम। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ HRM। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ को एफिशिएंटली मैनेज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स अचीव हो सकें और एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड रहें। सिंपल वर्ड्स, राइट पर्सन को राइट जॉब पर राइट टाइम पर लगाना और उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशंस का ह्यूमन कैपिटल माना जाता है। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ HRM। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और HRM डेफिनेशंस। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़, वर्कर, मैनेजर्स, ऑफिसर्स एट्सेट्रा को ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। और मैनेजमेंट किसे कहते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ को मैनेजमेंट कहते हैं। HRM की डेफिनेशन क्या है? HRM एक प्रोसेस है जिसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, मोटिवेशन, अप्रेजल और इंडस्ट्रियल रिलेशन को मैनेज किया जाता है। फिर है फीचर्स ऑफ HRM। पीपल ओरिएंटेड। HRM एम्प्लॉयज़ पर फोकस करता है। सेकंड, कंटिन्यूस प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट से रिटायरमेंट तक प्रोसेस चलता रहता है। फिर डेवलपमेंट ओरिएंटेड, एम्प्लॉयज़ की स्किल्स इंप्रूव करता है। गोल ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में हेल्प करता है। इंटीग्रेशन, एम्प्लॉयज़ गोल्स कंपनी गोल्स को कंबाइन करता है। यूनिवर्सल फंक्शन, हर ऑर्गेनाइजेशन में HRM होता है। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, एफिशिएंसी इंप्रूव करना। और एम्प्लॉयज़ ऑब्जेक्टिव क्या है? जॉब सेटिस्फेक्शन, बेटर सैलरी और कैरियर ग्रोथ देना और एम्प्लॉय के लिए ऑब्जेक्टिव होता है इसका। और सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, एथिकल प्रैक्टिस मेंटेन करना। और फंक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है? HR डिपार्टमेंट को इफेक्टिव बनाना। फिर है रोल ऑफ HRM। तो रोल क्या है HRM का? तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, सैलरी प्रोसेसिंग, अटेंडेंस मैनेजमेंट, ये आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में। और ऑपरेशनल रोल में रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल। और स्ट्रेटेजिक रोल क्या होगा HRM का? लॉन्ग टर्म मैन पावर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूशंस। एम्प्लॉई एडवोकेट रोल, एम्प्लॉय ग्रीवेंसीज सॉल्व करना, वेलफेयर एक्टिविटीज़ कंडक्ट करना। फिर है फंक्शंस ऑफ HRM। मैनेजरियल फंक्शंस, प्लानिंग, फ्यूचर मैन पावर नीड्स डिसाइड करना, ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट और गाइड करना, कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना। फिर है ऑपरेटिव फंक्शंस, प्रोक्यूरमेंट, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट और सिलेक्ट करना, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और करियर डेवलपमेंट, कंपनसेशन, सैलरी, वेजेस और इंसेंटिव देना, इंटीग्रेशन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, मेंटेनेंस, हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर इंश्योर करना, सेपरेशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, डिसमिसल हैंडल करना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग HRP मीनिंग, फ्यूचर में कितने एम्प्लॉयज़ और किस स्किल के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी उसका एस्टिमेशन HRP कहलाता है। डेफिनेशन, राइट नंबर ऑफ पीपल्स विद राइट स्किल्स एट राइट प्लेस एंड राइट टाइम अवेलेबल कराना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRP, फ्यूचर मैन पावर नीड्स एस्टिमेट करना, लेबर शॉर्टेज अवॉइड करना, रिक्रूटमेंट प्लानिंग करना, एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन इम्प्रूव करना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल सपोर्ट करना।
फिर है प्रोसेस ऑफ HRP। तो इसमें है सबसे पहले एनालिज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी फ्यूचर्स प्लान को स्टडी करना। फिर है फोरकास्ट डिमांड, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी उसको फोरकास्ट करना। फिर है फोरकास्ट सप्लाई, अवेलेबल एम्प्लॉयज़ का एस्टिमेशंस। फिर गैप एनालिसिस, डिमांड और सप्लाई कंपेयर करना। HR एक्शन प्लान, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रमोशन प्लान्स बनाना। फिर है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, प्लान की इफ़ेक्टिवनेस चेक करना। तो प्रोसेस क्या है HRP की? सबसे पहले एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फोरकास्ट डिमांड, फोरकास्ट सप्लाई, गैप एनालिसिस, HR एक्शन प्लान और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। इंपॉर्टेंस ऑफ HRP, प्रॉपर मैन पावर सप्लाई, कॉस्ट रिडक्शंस, बेटर प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, स्मूथ एक्सपेंशंस। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस, रिक्रूटमेंट मीनिंग पोटेंशियल कैंडिडेट्स को जॉब के लिए अट्रैक्ट करना रिक्रूटमेंट कहलाता है। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स में क्या है? प्रमोशन हो गई एम्प्लॉयज़ की, ट्रांसफ़र हो गई एम्प्लॉयज़, रेफरल्स हो गया। और एडवांटेज क्या है इसका? मोटिवेशन इंक्रीज, कॉस्ट कम होगी और क्विक प्रोसेस होगी। और डिसएडवांटेज लिमिटेड टैलेंट होगा, इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है। फिर है एक्सटर्नल सोर्सेज। तो एक्सटर्नल सोर्सेज से कैसे रिक्रूट होगी? सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देंगे, कैंपस रिक्रूटमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा रिक्रूट होगी, फिर ऑनलाइन पोर्टल्स के द्वारा रिक्रूटमेंट हो सकती है, और रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं। और इसके एडवांटेज क्या हैं? फ्रेश टैलेंट मिलेगा, वाइडर चॉइस मिलेगी। डिसएडवांटेज ये थोड़ा कॉस्टली रहता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। फिर है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जॉब एनालिसिस करना, मैन पावर रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट, रिसीविंग एप्लीकेशंस और स्क्रीनिंग। फिर सिलेक्शन का क्या मीनिंग है? सूटेबल कैंडिडेट को चूज़ करना सिलेक्शन कहलाता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है, बेसिक स्क्रीनिंग है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना, फिर रिटर्न टेस्ट, नॉलेज चेक करना, इंटरव्यू पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन इवेल्युएट करना, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, हेल्थ चेकअप करना, फिर फाइनल सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट लेटर देना। डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, तो सबसे पहले बेसिस ऑफ के बेस पर इन दोनों में डिफरेंस है। रिक्रूटमेंट में जो है कैंडिडेट्स अट्रैक्ट करना, और सिलेक्शन में बेस्ट कैंडिडेट चूज़ करना। और नेचर क्या है? रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है और सिलेक्शन जो है वो नेगेटिव प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिक्रूटमेंट का ऑब्जेक्टिव है लार्ज पूल क्रिएट करना, और सिलेक्शन का ऑब्जेक्टिव है सूटेबल पर्सन चूज़ करना। फिर है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है? एम्प्लॉयज़ को जॉब एफिशिएंटली करने के लिए स्किल्स और नॉलेज देना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, स्किल इम्प्रूवमेंट, एरर रिडक्शंस, एम्प्लॉयज़ कॉन्फिडेंस इंक्रीज। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब करते हुए ट्रेनिंग। टाइप्स, कोचिंग, जॉब रोटेशन, इंटर्नशिप। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, वर्क प्लेस से बाहर ट्रेनिंग। टाइप, लेक्चर्स, केस स्टडी, सिमुलेशन, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग, बेटर एफिशिएंसी, लेस सुपरविजन्स, हायर मोरल, रिड्यूस्ड एक्सीडेंट्स। फिर है डेवलपमेंट, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एम्प्लॉयज़ पर्सनैलिटी और एबिलिटीज़ इम्प्रूव करना। डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग का फोकस जो है प्रेजेंट जॉब पर होता है, और डेवलपमेंट जो है वो फ्यूचर जॉब होता है।
और स्कोप ट्रेनिंग का नैरो होता है, डेवलपमेंट का ब्रॉड होता है। ऑब्जेक्टिव जो है ट्रेनिंग का स्किल इम्प्रूवमेंट होती है और डेवलपमेंट में ओवरऑल ग्रोथ होती है। फिर है सक्सेशन प्लानिंग, इम्पोर्टेंट मैनेजरियल पोजीशन के लिए फ्यूचर रिप्लेसमेंट प्रिपेयर करना। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, लीडरशिप कंटिन्यूटी, बिजनेस स्टेबिलिटी, टैलेंट डेवलपमेंट, एमरजेंसी रिप्लेसमेंट। और स्टेप्स क्या है सक्सेशन प्लानिंग के, की पोजीशंस आइडेंटिफाई करना, पोटेंशियल एम्प्लॉयज आइडेंटिफाई करना, ट्रेनिंग एंड मेंटोरिंग, फिर परफॉर्मेंस इवेल्युएशंस, प्रमोशन, रेडीनेस। इसके इम्पोर्टेंस क्या है, लीडरशिप गैप अवॉइड होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेशंस इंक्रीज होती है, ऑर्गेनाइजेशनल कंटिन्यूटी मेंटेन होती है। फिर है कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो कंपनसेशन मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड देना कंपनसेशन कहलाता है। कंपोनेंट्स ऑफ कंपनसेशन, वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव्स, बोनस, फ्रिंज बेनिफिट्स। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशंस, वेज वर्कर्स को हावरली डेली बेसिस पेमेंट करना, सैलरी मंथली फिक्स्ड पेमेंट। ऑब्जेक्टिव्स, फेयर पेमेंट, एम्प्लॉयज मोटिवेशंस, रिटेंशंस, लेबर टर्नओवर रिड्यूस करना। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजेस एंड सैलरीज, स्किल लेवल, गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कंपनी एबिलिटी, लेबर मार्केट कंडीशंस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजेस एंड सैलरीज, सैलरी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, स्किल लेवल, गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कंपनी एबिलिटी और लेबर मार्केट कंडीशंस। इंसेंटिव्स मीनिंग, इंसेंटिव का क्या मीनिंग है, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए एडिशनल रिवॉर्ड देना इंसेंटिव कहलाता है। फिर है टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव, बोनस देना, कमीशन देना, प्रॉफिट शेयरिंग करना। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन कौन से हैं, रिकॉग्नाइजेशन, प्रमोशन, एप्रिसिएशन। फिर है फ्रिंज बेनिफिट्स, मीनिंग सैलरी के अलावा एडिशनल फैसिलिटी देना जो है वो फ्रिंज बेनिफिट्स कहलाता है। एग्जाम्पल मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, इंश्योरेंस देना, हाउसिंग देना, पेड लीव देना, पेंशन देना, ये फ्रिंज बेनिफिट होता है। मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी, मॉरल मीनिंग एम्प्लॉयज़ की मेंटल सेटिस्फेक्शन और एंथुइज्म का ध्यान रखना। मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, मॉरल एम्प्लॉयज़ की मेंटल सेटिस्फेक्शन और एंथुइज्म, हाई मॉरल इफेक्ट, बेटर टीम वर्क, लेस absenteeism, हायर प्रोडक्टिविटी। तो हाई मॉरल इफेक्ट्स के क्या होगा, बेटर टीम वर्क होगा, लेस absenteeism होगा, हायर प्रोडक्टिविटी मिलेगी। फिर है प्रोडक्टिविटी, मीनिंग आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के क्या वे हैं, तो सबसे पहले ट्रेनिंग, मोटिवेशन, बेटर वर्किंग कंडीशंस, इंसेंटिव्स, ये सब प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करते हैं। फिर है रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल एंड प्रोडक्टिविटी, हाई मॉरल जनरली लीड्स टू हाई प्रोडक्टिविटी। फिर है परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग क्या है, एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इवेल्युएट करना परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। ऑब्जेक्टिव, प्रमोशन डिसीजंस, ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई करना, मोटिवेशंस, सैलरी डिसीजंस, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर है मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेडिशनल मेथड, रैंकिंग मेथड में एम्प्लॉयज़ को रैंक करना, रेटिंग स्केल, डिफरेंट क्वालिटीज़ को रेट करना, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, सुपरवाइजर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। मॉडर्न मेथड्स, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स अचीव होने के बेसिस पर इवेल्युएशंस, 360 डिग्री अप्रेजल से सीनियर, पीयर्स, जूनियर सब फीडबैक देते हैं। असेसमेंट सेंटर, टेस्ट और सिमुलेशंस के थ्रू इवेल्युएशंस। एडवांटेजेस, बेटर परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज मोटिवेशंस, प्रमोशन डिसीजन इजी। इसके लिमिटेशंस, बायसनेस, सब्जेक्टिविटी, फियर अमंग एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया,
इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच रिलेशंस को इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहते हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच रिलेशंस को इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडस्ट्रियल पीस, कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन, बेटर कोऑपरेशन, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। फिर है पार्टीज इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, ये सब इसके पार्टीज होती हैं। फिर कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लो वेजेस, इसे डिस्प्यूट हो सकता है। पुअर वर्किंग कंडीशंस, रिट्रेंचमेंट, इनडिसिप्लिन, इससे जो है वो इंडस्ट्री में डिस्प्यूट हो सकता है। मेथड्स ऑफ सेटलमेंट, तो सबसे पहले है कलेक्टिव बार्गेनिंग, एम्प्लॉयर और यूनियन नेगोशिएशंस, कंसिलेशन, थर्ड पार्टी हेल्प, आर्बिट्रेशंस, न्यूट्रल पर्सन डिसीजन देता है, एडजुडिकेशंस, लेबर कोर्ट डिसीजन। फिर है ट्रेड यूनियन, मीनिंग वर्कर्स का एसोसिएशन जो एम्प्लॉयज इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। फंक्शंस, वेज नेगोशिएशंस, वर्कर प्रोटेक्शंस, वेलफेयर एक्टिविटीज़, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। हेल्थ, एम्प्लॉयज़ की फिजिकल और मेंटल फिटनेस मेंटेनेंस करना, एम्प्लॉयज़ की फिजिकल और मेंटल फिटनेस मेंटेन करना। सेफ्टी, एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करने के मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स हैं सेफ्टी इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, फायर प्रोटेक्शंस। और तीसरा है वेलफेयर, एम्प्लॉयज़ की वेल बींग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना। वेलफेयर फैसिलिटी क्या हो सकती है? कैंटीन, रेस्ट रूम्स, हाउसिंग, रिक्रिएशंस। फिर है सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयज़ को इकोनॉमिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन इंडिया, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन इंडिया, प्रोविडेंट फंड देना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI देना, ग्रेजुएटी देना, पेंशन देना, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ये सब सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं। इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? एम्प्लॉय सिक्योरिटी होती है, बेटर मॉरल होता है, रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर होता है। फिर है वर्कर्स पार्टिसिपेशंस इन मैनेजमेंट, WPM, मीनिंग क्या है इसका? मैनेजमेंट डिसीजन में वर्कर्स को इन्वॉल्व करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? बेटर कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल पीस, एम्प्लॉयज़ मोटिवेशंस, कोऑपरेशन इम्प्रूव करना। फॉर्म्स ऑफ WPM, वर्क कमिटी, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, बोर्ड, रिप्रेजेंटेशन, सजेशन, स्कीम्स। इसके एडवांटेज क्या है? बेटर रिलेशंस, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। लिमिटेशन क्या है इसकी? लैक ऑफ अवेयरनेस, मैनेजमेंट रेजिस्टेंस, वीक ट्रेड यूनियन। फिर है इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, HRM वर्सी पर्सनल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अप्रोच के बेसिस पर HRM और पर्सनल मैनेजमेंट क्या डिफरेंस है? अप्रोच, HRM की अप्रोच है मॉडर्न और पर्सनल मैनेजमेंट की अप्रोच है ट्रेडिशनल। HRM का फोकस होता है डेवलपमेंट पर और पर्सनल मैनेजमेंट का फोकस रहता है एडमिनिस्ट्रेशन पर। HRM ओरिएंटेशंस है स्ट्रेटेजिक और पर्सनल मैनेजमेंट का ओरिएंटेशन है रूटीन। फिर मॉरल वर्सेस मोटिवेशन, मॉरल ग्रुप फीलिंग और मोटिवेशन इंडिविजुअल ड्राइव। मॉरल जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है और मोटिवेशन शॉर्ट टर्म के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस PYQ एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन HRM, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRP, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज सक्सेशन प्लानिंग, डिफाइन मॉरल, व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, व्हाट आर फ्रिंज डेफिशिएट बेनिफिट, एक्सप्लेन वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट।
और लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ HRM इन डिटेल, डिस्कशन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, एक्सप्लेन ट्रेनिंग मेथड एंड इम्पोर्टेंस, एक्सप्लेन कंपेंसेशन मैनेजमेंट, डिस्कस परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड, एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी इन इंडिया, एक्सप्लेन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, डिस्कस सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन इंडिया। थैंक यू। Thanks for watching. Keep like, share and subscribe this channel.